Good morning, dear students. How are you, beta? Which program? Which program run by government? Which program run by government to protect wildlife and forests? Wildlife and forests. Which programs run by government to protect wildlife and plants? चैप्टर बेटा, फाइनल चैप्टर बेटा, लास्ट चैप्टर बेटा, बेटा लास्ट चैप्टर है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स many national parks government declares many sanctuaries and biosphere reserves. Biosphere reserves, sanctuaries, national parks. Government started project Tiger, project elephant बेटा, government declared a crime to hunting animals बेटा।
गवर्नमेंट prohibits the cutting of trees बेटा। राइट कीजिए जल्दी से बेटा। गवर्नमेंट ने बेटा कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए बेटा? गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम्स रन किए हैं, गवर्नमेंट डिक्लेयर मैनी नेशनल पार्क्स बेटा। गवर्नमेंट डिक्लेयर मैनी नेशनल पार्क्स। सरकार ने बेटा बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा की है बेटा। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मैनी सेंचुरीज, ठीक है। नेशनल पार्क को बेटा राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज होता बेटा अभयारण्य, और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जैव निचय। गवर्नमेंट ने बेटा बहुत से राष्ट्रीय उद्यानों, गवर्नमेंट बेटा प्रोहिबिट्स, ठीक है, प्रोहिबिट्स। गवर्नमेंट डिक्लेयर बेटा मैनी नेशनल पार्क, सरकार ने बहुत से वनों को क्या कर दिया बेटा? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया बेटा। बहुत से वनों को बेटा सेंचुरीज, अभयारण्य। कुछ वन ऐसे हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बेटा डिक्लेयर कर रखा है। गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड अदर एनिमल्स बेटा, एंड अदर एनिमल्स। बाघों को बचाने के लिए बेटा, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट में कौन है बेटा? जो बाघ होते हैं, टाइगर होते हैं बेटा, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बेटा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट टाइगर में बेटा राजस्थान में भी आपके 2 सेंचुरीज हैं, सरिस्का है, रणथंभौर है बेटा। ये किस में आते हैं? आपके प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं, ठीक है। सरिस्का और रणथंभौर किस में आते हैं बेटा? प्रोजेक्ट टाइगर में। प्रोजेक्ट एनिमल, ठीक है। ऐसे बेटा आपके क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, क्रोकोडाइल एलिगेटर प्रोजेक्ट है बेटा। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ए क्राइम टू हंटिंग एनिमल्स बेटा। सरकार ने जानवरों को मारना, ठीक है, जानवरों को मारना बेटा क्या कर दिया बेटा? जानवरों को मारने को अपराध घोषित कर दिया, ठीक है, कि भाई ये क्राइम है, अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति बेटा किसी जानवर को मारता है, उसका शिकार करता है, तो उसे कानून के द्वारा बेटा सजा दी जाएगी, ठीक है। उसे बेटा फिर सजा कौन दे बेटा? उसे कानून के द्वारा बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के द्वारा फिर उसे सजा दी जाएगी बेटा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को मारता है, फिर उसको पनिशमेंट कौन देगा बेटा? गवर्नमेंट के द्वारा बेटा, कोर्ट के द्वारा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स द कटिंग ऑफ ट्रीज। गवर्नमेंट ने बेटा पेड़ों को काटने पर भी रोक लगा दी है। गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ ट्रीज बेटा,
सरकार ने पेड़ों के काटने पर भी बेटा रोक लगा दी है। राइट हो गया बेटा सभी का? राइट है बेटा? रितिका राइट हो गया, वेरी गुड बेटा। रिशु बेटा राइट हो गया, राइट डन। नीरज राइट है बेटा? माइग्रेटरी बर्ड्स बेटा, प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी बेटा। Some birds such as painted duck बेटा, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, etc. Migrate to over country बेटा, in winter season, in winter season, every year बेटा, every year. Smallest migratory
smallest migratory birds little stand winging edge low 15 ग्राम बेटा from Arctic region travel over 8,000 kilometer to reach India. To reach India. माइग्रेटरी बर्ड्स होता था प्रवासी पक्षी। माइग्रेसी या माइग्रेटरी जो बर्ड्स होता था वो क्या उनमें होता है प्रवासी पक्षी होता था। और प्रवासी पक्षी किसको कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता था, एक पैलेस टू अदर पैलेस का करते हैं ट्रैवल करते हैं। सम बर्ड्स सच एज बेटा पेंटेड डक, कॉर्व्यूस, फ्लेमिंगो, ऑब्जरी बेटा आदि पक्षी हैं बेटा। ये जो पक्षी हैं माइग्रेट मींस होता प्रवास करना, ठीक है। माइग्रेट मींस क्या होता है? प्रवास करना। माइग्रेट टू आवर कंट्री, ये बेटा हमारे देश में क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। कौन सी सीजन में करते हैं बेटा? कौन से सीजन में करते हैं? इन विंटर सीजन एवरी ईयर, हर साल सर्दियों में, हर साल सर्दियों में ये जो पक्षी हैं बेटा ये भारत में प्रवास करते हैं, भारत आते हैं बेटा। और जब आपके गर्मियां शुरू होती है तो वापस से चले जाते हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है बेटा लिटिल स्टेन, प्रवास करने वाले जो सबसे छोटे पक्षी हैं बेटा, इसमें कौन सा पक्षी है बेटा? आपके लिटिल ग्रेनेट है बेटा, जिसका वजन होता है लगभग 15 ग्राम। जिसका वजन कितना होता है? लगभग 15 ग्राम होता है, ठीक है, 15 ग्राम्स। फ्रॉम आर्टिक रीजन बेटा, कहां से प्रवास करते बेटा? ये आर्टिक रीजन से प्रवास करते हैं। और लगभग बेटा 8000 की दूरी तय करने के बाद, 8000 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद बेटा फिर ये भारत पहुंचते हैं। और जैसे ही आपके समर सीजन स्टार्ट होता है वापस बेटा अपने एरिया में चले जाते हैं। राइट होगा बेटा सभी का? राइट होगा बेटा? ओके। एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे बेटा। अनुष्मा रिपीट बताना बेटा, माइग्रेटरी बर्ड्स को रिपीट करना है।
जो भारत है, ठीक है, यहाँ पे बेटा अपना इंडिया आ जाता है, बेटा अपना इंडिया। और यहाँ पे है बेटा आपके आर्टिक रीजन बेटा, यहाँ पे आर्टिक रीजन। यहाँ पे बेटा जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं बेटा, ठीक है, जब आपको बेटा सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो टेम्परेचर -80 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, -80 डिग्री तक टेम्परेचर बेटा यहाँ पे चला जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। तो उस सर्दी से बचने के लिए बेटा यहाँ से पक्षी क्या करते हैं बेटा, वहां पे सर्दी स्टार्ट हो उसी के साथ क्या करते हैं बेटा, ये फ्लाई करते हैं, यहाँ से चलते बेटा और फिर रसिया को पार करते हुए हिमालय पर्वत जो आपके बेटा हिमालय माउंटेन रेंज है बेटा, इसको पार करके फिर कहां तक ये इंडिया आ गए। राजस्थान में केवलादेव, सांभर लेक बेटा, ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील, यहां तक ये पक्षी क्या करते हैं बेटा, माइग्रेट करते हैं। 8000 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस क्या करते हैं बेटा, उड़ करके आते हैं, हिमालय पर्वत को पार करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रहते हैं बेटा। सर्दी कहाँ रहेंगे बेटा, ये इंडिया में रहेंगे, ठीक है, सर्दियों में कहाँ रहेंगे बेटा, इंडिया में रहेंगे। इन 3-4 महीने बेटा भारत में रहते हैं और भारत में अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। 3-4 महीने बाद बेटा जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, यहाँ पे सर्दियां खत्म होने लगती हैं बेटा, ठीक है, फिर वापस बेटा, ठीक है, जैसे यहाँ पे गर्मियां स्टार्ट होती है बेटा, ये पक्षी क्या करते हैं, वापस फिर बेटा इधर आ जाते हैं, ठीक है, वापस किधर आ जाते हैं, आर्टिक सर्कल बेटा। हर साल बेटा एवरी ईयर ये करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स बेटा, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो बेटा ये यहाँ से कहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया में, और जैसे बेटा आपके समर सीजन स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट बेटा, which winds bring rainfall in India बेटा, in India, why is it so important? Why it is so important? मानसून विंड्स बेटा, कौन सी विंड्स बेटा, मानसून विंड्स बेटा, it is important because Indian economy on Indian economy depend on agriculture
and Indian agriculture is depend on मानसून का, डिपेंड ऑन मानसून। सेकंड क्वेश्चन बेटा, नेम द different season in India. Name the different seasons in India. फर्स्ट बेटा आपके समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, मानसून का। और ऑटम सीजन बेटा। थर्ड क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन का? व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? आंसर बेटा the vegetation which grow on their own without interference or help from
ह्यूमन बींग्स आर called natural vegetation are called natural vegetation. नीति बेटा कल गवर्नमेंट का हॉलीडे था बेटा, अपने जो एक्स गवर्नर थे कल्याण सिंह जी, उनकी डेथ की वजह से बेटा गवर्नमेंट हॉलीडे था। सेकंड बेटा टिक द करेक्ट आंसर बेटा, टिक द करेक्ट आंसर। द वर्ड्स highest, rainfall, occurs in बेटा मोहसिन गांव बेटा wild goats and snow. Leopards are found in बेटा जो रिमेन है कल करते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। और कल बेटा आपकी पॉलिटिकल बुक भी स्टार्ट होगी, ओके? कल बेटा आपकी न्यू बुक पॉलिटिकल स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू बेटा।